जिंदगी एक चक्र की तरह होती है जो घूमता रहता है और वहीं जाकर थम जाता है जहां से शुरू हुआ था। हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा होता है। ये कहानी नागपुर के एक महल की सच्ची घटना से प्रेरित है जहां प्यार और प्रतिशोध की ज्वाला में जिंदगी थम गई। अंजलि, रिया और उनके दोस्तों की कहानी है जो वक्त के क्रूर चक्र में फंस गए और मौत की कगार पर जा पहुंचे। राजवीर सिंह एक बेहद अमीर आदमी और शानदार महल का मालिक था। उसे अपने से 10 साल छोटी लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन उस लड़की के इरादे बहुत खतरनाक थे। वह राजवीर के प्यार का फायदा उठाकर उसकी दौलत हथियाना चाहती थी। फिर एक दिन उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजवीर को बेरहमी से पीटा और जिंदा जमीन में दफना दिया। बचाओ, मुझे मत मारो, राजवीर चीखता रहा, लेकिन उस निर्दयी लड़की ने उसकी एक न सुनी। मरते मरते राजवीर ने कसम खाई, मैं किसी प्रेमी को नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह मुझे धोखा मिला, मैं हर प्रेमी को मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद से वह महल श्रापित हो गया था। जो भी वहां जाता कभी वापस नहीं लौटता। राजवीर की आत्मा अब भी वहां भटकती है। कुछ समय बाद अंजलि और उसके आदित्य उस महल को देखने गए। अंजलि बिना किसी को बताए आदित्य के साथ वहां पहुंची। वे उस जगह पहुंचे जहां राजवीर को जिंदा दफनाया गया था। अचानक आदित्य का पैर जमीन में धंसने लगा। आदित्य, क्या हो रहा है ये? अंजलि घबरा गई और मदद के लिए जोर से चिल्लाने लगी, पर वहां कोई नहीं था जो उसे सुन पाता। मदद की तलाश में जब अंजलि महल के अंदर गई तो उसे किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। कौन है यहाँ? तभी अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है और वह उसी जगह खींची चली गई जहां आदित्य और राजवीर दफन थे। कुछ दिन बाद जब अंजलि घर नहीं लौटी तो उसकी बहन रिया अपने पति विवेक और दोस्तों के साथ उसकी तलाश में उस महल पहुंची। विवेक एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। उसे जल्द ही एहसास हो गया, यहां कोई बुरी आत्मा है। उसने सबको सावधान कर दिया। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। नल से पानी टपकने लगा, कमरों में मिट्टी भरने लगी, खिड़कियां अपने आप हिलने लगी और किसी के रोने चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। ये क्या हो रहा है? यहां से भागो। एक दोस्त डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन राजवीर की आत्मा उसे भी जिंदा दफना देती है। अगले दिन जब उन्हें अपने दोस्त के गायब होने का पता चला तो उनका डर और बढ़ गया। विवेक ने कहा, हमें आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि वह आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी सहमत हो गए। विवेक ने आत्मा को बुलाने की तैयारी की और सख्त हिदायत दी, किसी भी हालत में एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ ही देर में तेज हवाओं और बिजली के साथ राजवीर की आत्मा प्रकट हुई। विवेक ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? राजवीर की आत्मा गर्जी, यहाँ से निकल जाओ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो भी यहाँ आया वह मारा जाएगा। ये कहकर वह आत्मा चली गई। विवेक और उसकी टीम ने अंजलि की आत्मा को बुलाया। अंजलि, तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ था? अंजलि की आत्मा ने सच्चाई बताते हुए कहा, मुझे राजवीर ने जिंदा दफना दिया था, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। रिया ने पूछा, राजवीर की आत्मा को कैसे खत्म किया सकता है? अंजलि ने जवाब दिया, जहां हमें दफनाया गया है वहां पास ही माता का त्रिशूल है। उसी त्रिशूल से राजवीर की आत्मा को खत्म किया जा सकता है। इतना कहकर अंजलि की आत्मा गायब हो गई। विवेक, रिया और बाकी दोस्त तुरंत उस जगह की ओर भागे। राजवीर की आत्मा ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन रिया किसी तरह त्रिशूल तक पहुंच गई और उसने त्रिशूल से राजवीर की आत्मा पर वार किया। कुछ ही पल में राजवीर और उसकी कैद की सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? क्या आप डर गए? अपने विचार कमेंट में जरूर